हाय। वेलकम टू कोड डेटा हब। ये है डीएसए द स्काला वे सीरीज का फोर्थ एपिसोड और आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम वैलिड पैरेंथेसिस। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। तो इट्स अ इजी डिफिकल्टी प्रॉब्लम। तो लेट अस सी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स दीज ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स एंड डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड। ओके, तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसमें सिर्फ ये ब्रैकेट्स और ब्रेसेस हैं और हमें चेक करना है कि इफ़ दैट इनपुट स्ट्रिंग इज़ वैलिड और नॉट। और वैलिड की तीन कंडीशंस दी गई हैं नीचे। तो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। ओके, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। ओके, तो अगर कोई भी ओपन ब्रैकेट है ये वाला तो उसके लिए क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंगली एंड रिवर्स इज द ट्रू। सेम इज द केस विद अदर टू टाइप्स एज वेल। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए और पूरा उनका पेयर होना चाहिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट का। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में सिर्फ हमें दो ही ब्रेसेस दिए गए हैं। सो इट इज़ ट्रू, इट्स अ वैलिड स्ट्रिंग। ओपनिंग के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट है और दोनों ऑर्डर में है। सेम इज़ द केस विद सेकेंड एग्जाम्पल। तीनों टाइप के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हैं एंड दे आर इन ऑर्डर। बट इफ़ यू सी एग्जाम्पल 3, यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दिए गए हैं, इसलिए इट्स नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग। सो आउटपुट इट्स फॉल्स। एंड इन एग्जाम्पल 4, यहाँ पे हमें दो टाइप के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दिए गए हैं बट दे आर इन ऑर्डर। सो इफ़ यू सी फर्स्ट वी विल एनकाउंटर दिस एंड देन दिस ओपनिंग ब्रैकेट, बट फॉर दिस ओपनिंग ब्रैकेट, द सेकेंड ओपनिंग ब्रैकेट, स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट, वी हैव corresponding closing bracket in that order. After that the outer one will be closed. So it is true, it's a valid string. तो आई होप आपको एग्जाम्पल से ये थोड़ा समझ आ गया होगा। अभी हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको और बेटर समझ आ जाएगा। सो दिस प्रॉब्लम इज़ अ वेरी फेमस स्टैक प्रॉब्लम। और स्टैक आपको पता होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है और उसको यूज़ करके नॉर्मली इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाता है। सो वी विल डू द सेम, बट सिंस दिस इज़ डीएसए द स्काला वे तो हम यहाँ पे रेगुलर स्टैक नहीं यूज़ करेंगे। We will solve this problem functionally in Scala and we will simulate a stack using an immutable list. Okay, so the idea here is we will traverse the string, we will treat every opening bracket as something we need to remember. So we will add it to the stack. तो हम इस जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है उसको ट्रैवर्स करेंगे और जब भी हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम उसको स्टैक में डाल देंगे, जो भी हमारा स्टैक है। ठीक है, और फॉर एवरी क्लोजिंग ब्रैकेट, जो भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा हम देखेंगे कि स्टैक में जो टॉप पे एलिमेंट है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। अगर है तो हम उस ओपनिंग ब्रैकेट को निकाल देंगे और अगर नहीं है तो वी विल हैव टू रिटर्न फॉल्स बिकॉज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर नॉट इन ऑर्डर। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। और अगर सारे क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट हमें स्टैक के टॉप पे मिलते रहे तो एट द एंड जब हम स्ट्रिंग के एंड पे पहुंचेंगे तो हमारा स्टैक भी एम्प्टी होगा एंड इफ दैट इज़ ट्रू वी विल रिटर्न ट्रू। तो एज वी मैंशनड यहाँ पे हम हमारी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए लूप नहीं यूज़ करेंगे। सो वी विल यूज़ अ रिकर्सिव फंक्शन टू ट्रैवर्स द स्ट्रिंग एंड टू डू द पैटर्न मैचिंग। तो स्काला में हम पैटर्न मैचिंग भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे रिकर्जन भी यूज़ करेंगे एंड इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन वैलिडेट और इसमें व्हाट वी विल हैव इज़ we will have a list of characters जो कि हमारा इनपुट होगा and we will simulate a stack using a list of characters and this will return a boolean which means true or false। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्काला का पैटर्न मैचिंग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट है कैर्स उसको वी विल मैच एंड वी विल हैव टू राइट द केसेस हेयर। जैसे नॉर्मली अदर लैंग्वेजेस में जावा या पाइथन में स्विच केसेस होते हैं फॉर मैचिंग, ऐसे ही यहाँ पे हम केस मैचिंग करेंगे। तो फर्स्ट बेस केस विल बी कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। एज वी डिस्कस, जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा सो वी विल रिटर्न ट्रू। सो स्टैक इज एम्प्टी। ओके, नाउ अब हमने क्या डिस्कस किया था हमारे प्रॉब्लम अप्रोच में, सॉल्यूशन अप्रोच में, कि जब भी हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तो ओपनिंग ब्रैकेट विल बी इधर दिस और दिस और कर्ली ब्रेसेस।
तो ये 3 तरीके के ओपनिंग ब्रैकेट हमें हमारे इनपुट स्ट्रिंग में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक स्काला का ऑपरेटर यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड कॉन्स ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, इट विल डीकंस्ट्रक्ट अ लिस्ट। तो ये क्या करेगा, जो हमारा इनपुट लिस्ट है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, उसका फर्स्ट कैरेक्टर मैच करेगा क्या इन तीनों में से किसी से मैच हो रहा है, और उसको डीकंस्ट्रक्ट कर देगा। सो दिस विल बी द हेड एंड रिमेनिंग लिस्ट विल बी एक्ट एज अ टेल, और उस वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पे रेस्ट वेरिएबल में। ओके, तो सिमिलरली वी कैन डू विद द अदर 2 केसेस ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट डीकंस्ट्रक्ट हो जाएगी हेड और टेल में, एंड हेड विल बी द फर्स्ट कैरेक्टर जो इन तीनों में से किसी में भी मैच हो रहा होगा, एंड रिमेनिंग विल बी रेस्ट। तो ऐसे ही हम क्लोजिंग ब्रैकेट्स के लिए भी यूज़ करेंगे, बट अभी ओपनिंग ब्रैकेट्स के लिए हम कर लेते हैं, हमें क्या डिस्कस किया था हमने। सो जैसे ही हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, सो वी विल रिकर्सिवली कॉल वैलिडेट अगेन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट में हम देंगे हमारा रेस्ट, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर को हम स्टोर करने वाले हैं स्टैक में, एंड यहाँ पे हम स्टैक में स्टोर कर देंगे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विच विल बी ओपनिंग ब्रैकेट, और उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे कॉन्स ऑपरेटर। सो दिस विल प्रीपेंड द कैरेक्टर इन द लिस्ट। ऐसे ही बाकी 2 केसेस के लिए भी लिख लेते हैं। वी विल कॉल वैलिडेट फॉर रेस्ट एंड here square bracket and the stack. Similarly for the third case, let's call validate on the rest of the list and prepend the curly brace to the stack. तो ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा जब हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है। नाउ सेकंड केस विल बी जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट कैन ऑल्सो बी ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट विल बी दिस, and second will be this square bracket, third will be curly brace। तो ये 3 तरीके के हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल सकते हैं, और हम क्या करेंगे हर केस में, वी विल डीकंस्ट्रक्ट अगेन अवर इनपुट लिस्ट, और अगेन वी विल डू अ पैटर्न मैचिंग, क्योंकि हमें देखना है कि स्टैक के टॉप में क्या हमारा ये वाला कैरेक्टर, ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं। तो अगर वो मैच हो जाता है तो वी विल पॉप दैट, और अगर नहीं मैच होता है तो वी विल रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे क्या केस होगा, सो केस विल बी इफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टैक विच वी कैन डीकंस्ट्रक्ट अगेन यूजिंग कॉन्स ऑपरेटर, तो क्या होगा कि वो स्टैक का हेड ले लेगा यहाँ से और रिमेनिंग को स्टोर कर देगा st में। तो व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन कॉल वैलिडेट ऑन द रेस्ट एंड st। ओके, और अगर नहीं मैच होता तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी विल रिटर्न फॉल्स। सिमिलर इज द केस विद अदर 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स एज वेल। तो यहाँ पे भी हम इसको डीकंस्ट्रक्ट कर देंगे रेस्ट और st में, और स्टैक के साथ मैच करेंगे। तो अगर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट मैच हो जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से, तो क्या करेंगे, स्टैक में से इसको पॉप कर देंगे और वैलिडेट को अगेन कॉल करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द इनपुट एंड रेस्ट ऑफ द स्टैक के लिए। और अगर नहीं मैच होता है सो वी विल रिटर्न फॉल्स। Similar is the case with third type of closing bracket which is curly braces। यहाँ पे हमारा स्टैक से हम मैच करेंगे। अगर हमारा क्लोजिंग कर्ली ब्रेस मैच हो जाता है सो वी विल पॉप दैट फ्रॉम द स्टैक एंड वी विल कॉल द वैलिडेट फंक्शन ऑन द रिमेनिंग ऑफ द लिस्ट, इनपुट लिस्ट एंड रिमेनिंग ऑफ द स्टैक। नहीं मैच होता है so we will return false। और अगर वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि सिर्फ यही 6 तरीके के कैरेक्टर्स हैं हमारे इनपुट स्ट्रिंग में, बट इन केस इफ़ वी एनकाउंटर एनी अदर टाइप ऑफ कैरेक्टर तो वी विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। ओके,
सो ये हमारा वैलिडेट फंक्शन हमने लिख लिया है, जहाँ पे हम पैटर्न मैचिंग यूज़ करके क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स के लिए ऑप्शन एक्शन लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को हमारे मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। सो हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको वी विल कन्वर्ट टू अ लिस्ट, और यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट पास करेंगे। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड सी इफ द टेस्ट केसेस आर गेटिंग पास्ड। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, हमें यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट से मैच करना था, बिकॉज वी आर चेकिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैक कि वो क्लोजिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यू कैन सी हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। हेयर वी हैव यूज्ड स्टैक, एंड हमने एक लिस्ट को यूज़ किया है एज अ स्टैक सो दैट वी कैन मेंटेन द इम्यूटेबिलिटी। और हमने रिकर्जन यूज़ किया है टू अवॉइड द लूप्स। और हमने स्काला की पैटर्न मैचिंग यूज़ की है, विच इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट विच वी डिस्कस टुडे। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। हमारा सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो आप भी इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी और इफ़ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को और इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कोड डेटा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।